समझेंगे कि कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा टफ है, किसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो सबसे पहले टफनेस की बात करते हैं। टफनेस का मतलब होता है कि वो ज़्यादा झटका झेल सकता है। जैसे रबर का बॉल को वॉल में ऐसे हिट करेंगे तो वो डिफॉर्म होकर वापस रीगेन कर लेगा अपना शेप, राइट। वो ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो इस कर्व से कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा टफ है। एग्जाम में क्वेश्चन आया और 2-3 ग्राफ दे दिया और वो ग्राफ देख के बताना होगा कि कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा टफ है। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देख के बताना है। तो इसके नीचे का एरिया निकालेंगे। इसके नीचे का क्या निकालेंगे? एरिया। जिसका एरिया सबसे ज्यादा आएगा, वो सबसे ज्यादा टफ माना जाएगा। सबसे ज्यादा किसका एरिया आएगा? रबर का। तो एरिया इसका क्या देता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस के लिए सिग्मा सिंबल यूज किए हैं और स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन यूज किए हैं, राइट। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेन होता है, राइट। तो अगर 3 मटेरियल लिए, सेम उसका वॉल्यूम सेम लिए तीनों का, तो सबसे ज्यादा ये एरिया ही तो है। इन दोनों का प्रोडक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रोडक्ट है ये। तो जिसके लिए एरिया ज्यादा आएगा वो पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। तो इस ग्राफ का एरिया जिसके लिए ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसमें इलास्टिक एनर्जी ज्यादा स्टोर हो सकता है, राइट। तो सबसे ज्यादा टफ मटेरियल उसको मानेंगे जिसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया ज्यादा है। तो अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और तो उन चारों ऑप्शन में देखिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एरिया किसमें ज्यादा है। जिसमें ज्यादा होगा उसको सबसे ज्यादा टफ मटेरियल कंसीडर करेंगे, राइट। फिर दूसरा है स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ मतलब ये वाला अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा फोर्स कौन सस्टेन कर सकता है। तो स्टील, अगर स्टील से कोई चीज हैवी वेट को हैंग करेंगे तो वो स्टील सबसे ज्यादा वेट को सस्टेन कर सकता है। क्ले या रबर में कोई चीज हैंग करेंगे तो खिंचाव आ जाएगा उसमें, राइट। तुरंत लंबा ऐसे हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ स्टील का होता है। स्टील में कोई चीज हैंग करेंगे तो वो ज्यादा सस्टेन कर पाएगा। तो ग्राफ को देख के कैसे पता करेंगे कि कौन से ग्राफ का स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो पीक पॉइंट देखेंगे। ग्राफ का क्या देखेंगे? पीक पॉइंट। जिसका पीक पॉइंट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ माना जाएगा उसका, राइट। तो एरिया से पता चल गया कि टफनेस किसका ज्यादा है। स्ट्रेंथ पता चला अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से। और तीसरा है डायमंड, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होता है, मतलब उसमें डेंट या स्क्रैचेज नहीं आते हैं लगाने पे, ठीक है। तो उससे ग्राफ से कैसे पता चलेंगे कि किसका हार्डनेस सबसे ज्यादा है? ग्राफ देख के। तो ग्राफ में एक होता है यील्ड पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है? इस पॉइंट के इधर इलास्टिक मटेरियल है और उसके उधर प्लास्टिक हो जा रहा है। प्लास्टिक मतलब रीगेन करने की टेंडेंसी नहीं रही उसमें, अब 100% रीगेन नहीं करेगा। यहाँ तक ये वाला पॉइंट क्या था? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। मतलब मटेरियल में अगर इतना इधर वाला स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं तो उसमें इतना डिफॉर्मेशन आता है। स्ट्रेन माने डिफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ से स्ट्रेस आप रिमूव करेंगे तो वो वापस 100% रीगेन कर लेगा। वो ओरिजिनल, उसमें जो स्ट्रेंथ था वो 0 हो जाएगा। वो ओरिजिनल साइज को रीगेन कर लेगा। कहाँ तक? यहाँ तक। और हुक्स लॉ को भी ओबे करेगा। यहाँ तक क्या करता है? वो हुक्स लॉ को ओबे करता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, राइट। यहाँ से लेकर और यील्ड पॉइंट तक यहाँ भी इलास्टिक ही है। इधर से भी 100% रीगेन कर लेता है मटेरियल, लेकिन ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, ये कोई और रिलेशन को फॉलो कर रहा है, राइट। इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। फिर भी यहाँ भी आप अगर स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो 100% रीगेन कर लेगा वो, और उसमें डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा कुछ भी। लेकिन यील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के आगे आप चले गए, मतलब इससे थोड़ा भी डिफॉर्मेशन आया बॉडी में, तो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वो 100% नेचुरल लेंथ को अपना गेन नहीं कर पाएगा। उसमें परमानेंट कुछ न कुछ इलोंगेशन आ जाएगा। उस मटेरियल में परमानेंट इलोंगेशन आ जाएगा अगर इससे ज्यादा आगे उसको खींच दिए तो मटेरियल को।
तो यील्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो मटेरियल का हार्डनेस सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे हार्ड मटेरियल का आप यहाँ से लेंथ देखिएगा कि यील्ड पॉइंट कितना दूर जाके मिल रहा है, राइट। तो अगर दो ग्राफ दिया हुआ है और दो ग्राफ में यील्ड पॉइंट किसी ग्राफ का वहाँ है और दूसरे ग्राफ का यहीं से ऐसे करके ऐसे स्टार्ट हो गया है और फिर आगे का ग्राफ ऐसे है, तो जिसका यील्ड पॉइंट पीछे है उसका कम हार्डनेस है और यील्ड पॉइंट ज़्यादा जिसका है, यील्ड पॉइंट उसके लिए क्या बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। तो ग्राफ को देखकर कैसे पता करें कि कौन से ग्राफ का, जिस मटेरियल के लिए ग्राफ बनाया गया है वो कौन सा मटेरियल टफ है, कौन सा मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कौन सा मटेरियल हार्ड है। तो जिसका यील्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो हार्ड मटेरियल है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है और एरिया अंडर कर्व जिसका ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा टफ मटेरियल है, राइट।